तो आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा ही विशेष ये टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है यस बॉस। तो टॉपिक से आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं पूछूंगा नहीं कि ये क्या है। ये आई होप आप लोग सब वैसे ही समझ गए होंगे। तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही अद्भुत विषय है, यस बॉस। और जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि दो व्यक्ति हैं। पहला है सर्वेंट यानी कि सेवक, और दूसरा है स्वामी यानी कि बॉस। ठीक है। तो सेवक के एंगल से, सेवक के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी बॉस के प्रति कैसी डीलिंग्स हो। बॉस का काम होता है, स्वामी का काम होता है सेवक को आज्ञाएं देना, सेवाएं देना। अब सेवक उनको कितना माने कितना ना माने, कौन सी माने कौन सी ना माने, क्यों मानना जरूरी है, उस पर एक तो हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे, जो कि बॉस का दूसरा काम होता है, कि सेवक जब गलती करे तो सेवक को बॉस डांटता भी है, फटकारता भी है। तो उसको सेवक, क्योंकि हम सेवक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कथा समझने वाले हैं आज, तो सेवक उसको कैसे ले, उस पर कैसे उसका रिएक्शन हो, ये दोनों पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि डिस्क्लेमर में ये देना चाहूंगा कि बॉस जो है वो अप्रिशिएट भी करता है बहुत समय, लेकिन अप्रिशिएशन में ना बॉस को दिक्कत है ना सेवक को भी प्रॉब्लम है, सेवक को भी आनंद आ रहा है, तो उस पर डिस्कशन करने का सच कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम डिस्कस करने वाले दो चीजों पे, सेवक बॉस की आज्ञा को कैसे ले, माने क्यों नहीं माने, और कितना माने, क्या रीजन क्या है, जो कुछ भी है। और दूसरा, जब बॉस डांटे फटकारे, उस स्थिति में सेवक की मनोवृत्ति, वो कैसे उसको डील करे, कैसे उसको ग्रहण करे, और कैसा वो रिएक्ट करे। तो पहले पहला पॉइंट लेंगे, फिर बाद में आधी क्लास के बाद में दूसरा पॉइंट हम लेंगे। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक, यस बॉस। तो पहले मैं एक कॉर्पोरेट में जॉब करता था, एक कंपनी में मैं जॉब करता था, और कई लोग आप में से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कनेक्टेड होंगे। तो हम लोगों ने देखा, हम लोग देखते हैं अक्सर कि ऑफिस में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यस बॉस के मूड में रहते हैं। बॉस जो कहे वो करना ही करना है। ठीक है। बॉस कहे अभी रात है तो रात है उनके लिए, दिन है तो उनके लिए दिन है। सही को बॉस गलत कह रहा है तो वो गलत है, गलत को बॉस सही कह रहा है तो वो सही है, क्योंकि उनका रूल होता है बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ऐसे लोगों की ऑफिस में जब हम देखते हैं, तो ऐसे लोगों की उस भौतिक जगत में, ऑफिस में जो लोग वहां कनेक्टेड होते हैं, बड़ी निंदा होती है ऐसे लोगों की। उनको क्या बोलते हैं, ये तो बॉस का चमचा है ना, ऐसे करके वो बड़ी निंदा करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं भक्ति की, तो वहां पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर सबसे पहली योग्यता ही क्या है, यस बॉस, आज्ञा पालन ना। बॉस की आज्ञा का पालन करना, सेवक द्वारा स्वामी की आज्ञाओं का पालन करना, ये सबसे पहली, सबसे बेसिक, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। देखो, आध्यात्मिकता के भी कई सारे मार्ग होते हैं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हम जिस पथ पे चल रहे हैं वो है भक्ति मार्ग, लेकिन अब कुछ अलग भी होते हैं, जैसे कर्म योग होता है, आपका ध्यान योग हो गया, ज्ञान योग हो गया। तो ये जो अलग अलग हैं, भक्ति मार्ग के अलावा जो जो है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इन सब में अहंकार का कुछ स्कोप रहता है और वहां चल भी जाता है। कर्म योग में साधक ये सोचता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ज्ञान योग में साधक सोचता है कि मैं शास्त्रों का ज्ञान पूरा लेके दिखाऊंगा, सारे वेद चाट जाऊंगा। ठीक है ना। ध्यान योग में वो सोचेगा साधक की मेरे को ये अष्ट सिद्धियां लेनी लेनी है। लेकिन भक्ति मार्ग में अहंकार का कोई स्कोप नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी स्कोप नहीं है। भक्ति मार्ग में एक साधक को, एक भक्त को या एक शिष्य को अपने गुरु, गुरु दीक्षा गुरु हो गए, शिक्षा गुरु हो गए, या उनके जो भी मेंटर्स हो गए, जो गुरु के प्रतिनिधि हैं, गुरु द्वारा अपॉइंट किए गए। तो गुरु वर्ड में ये सारे आ गए। जब भी मैं गुरु बोलूँ आप समझ जाइएगा कि दीक्षा गुरु की बात हो रही है, शिक्षा गुरु की बात हो रही है, हमारे सीनियर्स की बात हो रही है। तो भक्ति मार्ग में एक भक्त को, एक साधक को, एक शिष्य को गुरु और सीनियर वैष्णवों के आगे पूरी तरह से प्रणिपात होना पड़ता है, और तब जाके उसके हृदय में दिव्य ज्ञान उतरता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तब उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु आमी मूर्ख जानिला करेले शासन, है ना। तो भक्ति में गुरु द्वारा
वरिष्ठ वैष्णव द्वारा शिष्य पर शासन किया जाता है। कैसे शासन करते हैं? शासन करते हैं गुरु सीनियर शासन करते हैं अपनी आज्ञाएं देके, सेवाएं देके, जिनको एक शिष्य को पूरा करना होता है। और वास्तव में ये जो आज्ञा का पालन है, जो आज्ञा मिली, उसका पालन ही वास्तव में सबसे टफ हो जाता है हमारे लिए। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन किसी की आज्ञा नहीं मान सकते, बहुत मुश्किल है ये। इसलिए भक्ति को क्या कहा गया कि बहुत सिंपल सा मार्ग है ये भक्ति। चलते रहो, सीधा रास्ता है, कोई गड्ढे नहीं है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं, सिंपल सा मार्ग है, सिंपल सा रास्ता, बस चलते रहना है। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? ये जो मार्ग है, ये रेजर ब्लेड होती है ना, ब्लेड, उस ब्लेड की नोक है, उस पे चलना है। शुरस्य धारा, इसको बोला गया शुरस्य धारा। है तो बहुत सिंपल लेकिन अपने आप में बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ पे अहंकार को प्रणिपात करना पड़ता है, गुरु के चरणों में डालना पड़ता है, और गुरु की सारी आज्ञाओं को, गुरु जो सेवाएं दे उनको अंगीकार करना पड़ता है ना। फिर हमको लगता है कि हम परतंत्र हो रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता जा रही है ना। जीव को भगवान ने स्वतंत्र बनाया, लेकिन भक्ति में आके बहुत हद तक हमको परतंत्र होना पड़ता है गुरु और सीनियर्स के आगे। जो आज्ञा दें, जैसी आज्ञा दें, तुरंत करो, क्योंकि ये आज्ञा करते करते सारे गुण अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। और कुछ आपको विशेष से कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाली अगर आप अपने गुरु की, सीनियर वैष्णव की शिक्षा, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहेंगे, आप अपने अंदर सारे गुण उत्पन्न कर लेंगे, है ना। जैसा कहें वैसा करते रहो, करते रहो। भागवत क्या कहती है? यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। क्या कह रहे हैं कि जो अकिंचन भक्ति करते हैं, अकिंचन भक्ति मतलब जैसा कहा गया वैसा करना, आज्ञा का अक्षरशः पालन, वो व्यक्ति, वो भक्त अपने अंदर सारे दैवीय गुण उत्पन्न कर पाते हैं। इतना महान गुण है ये आज्ञा का पालन करना, सारे गुणों की जननी है। इसी से सारा शुरुआत हो रही है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो व्यक्ति आज्ञा ही नहीं मानता, वास्तव में वो भक्ति नहीं है ना। आगे क्या कर गया? हरा भक्त से कुतो महद्गुणा मनोरथे नासती धावतो वही। कि जो व्यक्ति आज्ञाएं नहीं मानता, मन के घोड़े पे बैठ के भागता रहता है, मनोरथे नासती धावतो वही, जो मन के घोड़े पे बैठ के भाग रहा है उसका कुछ नहीं होने वाला। वो हराव अभक्त है, वो हरि का अभक्त है, कोई भक्त नहीं है वो हो सकता है दिख रहा हो भक्त है, लेकिन वो भक्त नहीं है। कभी भी अपने मन के घोड़े से गिर सकता है, कभी भी उसका पतन हो सकता है ना? इसलिए आज्ञा पालन जो है सारे गुणों की जननी है और सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो शिष्य जो शब्द है, हम सब लोग क्या है? शिष्य हैं। और शिष्य शब्द कहाँ से आता है? शिष्टता से। यानी कि आप अपने गुरुजनों के आगे, सीनियर्स के आगे शिष्ट बने रहो, उनकी बातें मानो। आपकी इच्छा जो मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी वो करो जो गुरु ने बोला है। आपकी तो इच्छा है कि साहब मैं तो गीता पे कमेंट्री लिखना चाहता हूँ, मैं संस्कृत का परम विद्वान हूँ, ए गुरुदेव और या प्रभु जी मैं तो संस्कृत का परम विद्वान हूँ, लेकिन गुरु कह रहे हैं भैया अभी मंदिर में झाड़ू लगाओ, तो इट्स बेटर टू झाड़ू लगाना, चुपचाप झाड़ू लगाओ, ये कमेंट्री छोड़ दो, है ना। हमारा क्या होता है, एक शिष्य का क्या होता है कि वो नेम फेम वाली सेवा करना चाहता है, जहाँ पे उसको नेम फेम मिले, हाँ, जहाँ पे उसको यशगान हो, उसका गुणगान हो। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है, झाड़ू लगाने को तो गुणगान थोड़ी है, तो वो नहीं करेगा, उस पर ध्यान ही नहीं देगा। तो ये कपट हमको छोड़ना पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। गुरुदेव आप बहुत महान हैं, आप तो, आपने हमारा जीवन तार दिया, कल्याण कर दिया, ऐसी लिप सर्विस तो बढ़िया करते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो नहीं करते, बिल्कुल गलत है। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं राधा कृष्ण प्राण मोरा भजन में, क्या लाइन है वो? चामर ढुलावो कबे हेरी मुख चंद्र। कि मेरी इच्छा है कि मैं राधा कृष्ण की कुंजों में सेवा करूं। कैसे सेवा करूं? चामर ढुलाऊं, ठीक है ना, और उनके मुख को निहारूं। लेकिन फिर इमीडिएटली आगे कहते हैं ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंदा आज्ञाया करीबो सेवा चरणारविंद।
कह रहे हैं कि हालांकि मेरी इच्छा है कि मैं चावल ढुलाऊं, राधा कृष्ण के मुख को निहारूं मैं कुंजों में बैठ के, लेकिन फिर भी जो मुझे आज्ञा दी जाएगी मैं वही सेवा करूंगा। आज्ञा है, करी वो सेवा। इच्छा आपकी जो मर्जी हो उसको साइड कर दो। गुरु ने जो कहा है, जो आज्ञा जो सेवा दी है, उसको करने पे कंसंट्रेट करो। वास्तविकता में ये है आज्ञा का पालन। गुरु के सामने ऐसे हो जाओ जैसे मूर्ख। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि गुरु के पास जब जाओ या अपने सीनियर्स के पास, सब जगह ये सिद्धांत लगता है, तो अपनी चप्पल जहाँ पे उतारोगे वहीं की वहीं अपनी बुद्धि को छोड़ जाओ और ऐसे जाओ मूर्ख होके। गुरु आमी मूर्ख देखी, जितने महाप्रभु कह रहे हैं वो मूर्ख थोड़ी हमारे लिए कह रहे हैं कि मूर्ख मानो खुद को, गुरु से तेज बनने का प्रयास मत करो। और तब फिर आपको गुरु जो है एम्पावरमेंट देंगे। है ना? जब आप गुरु को मूर्ख मान के गुरु की आज्ञा का पालन करोगे तो गुरु एम्पावरमेंट भी देंगे, आपको शक्ति देंगे उस सेवा को करने की, उस आज्ञा को करने की, और आप कर दिखाओगे, बिल्कुल कर दिखाओगे। बस क्या चाहिए? गुरु की आज्ञा में गुरु ने जो सेवा दी है उसके अंदर निष्ठा की भावना, उसके अंदर एक निष्ठता। हम क्या गाते हैं कई बार, वो श्लोक जो गाते हैं, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीन तारणा। कि गूंगा बोलने लग जाता है और लंगड़ा पर्वत लांग जाता है। हाँ? कैसे? यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीन तारणा, जिस पर हे गुरुदेव आप कृपा कर देते हैं, जो आपकी आज्ञा का पालन करने लग जाता है, वो गूंगा होते हुए भी बोलने लग जाएगा, वो लंगड़ा होते हुए भी पर्वत लांग जाएगा। और वास्तव में हो ही रहा है। आप देखो इस प्लेटफॉर्म पे स्पीकर्स आते हैं, मैं भी हूँ और भी है, तो क्या हो रहा है? आपके सामने बैठ के बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, कृष्ण का ज्ञान हम दे रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है? आज्ञा पालन के थ्रू आ रहा है। वरना हम कोई योग्य है ऐसे लोगों के बीच बोलने के लिए? कोई व्यक्ति योग्य नहीं होता। लेकिन गुरु की आज्ञा, गुरु से जो सीखा है उसको एज इट इज बोल रहा है, इसलिए एम्पावरमेंट आ गई। है ना? आज प्रभुपाद ने इतना बड़ा मिशन ये खड़ा कर दिया इस्कॉन का, जिसमें दुनिया में लाखों लोग हैं इस्कॉन को फॉलो करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, डेली प्रभुपाद की भी पूजा करते हैं गुरु पूजा में। तो ये कैसे संभव है? कैसे संभव हो सका? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उनके गुरु ने क्या आज्ञा दी थी कि आप कि अभय चरणारविंद, तुम अंग्रेजी जानते हो तो तुम पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करो। फिर दूसरी आज्ञा दी, दो ही आज्ञा दी बस। फिर दूसरी आज्ञा दी राधा कुंड पे कि जब तुम्हारे पास पैसा है तो बुक्स छापना। और सिर्फ इन दो ही आज्ञाओं को प्रभुपाद ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और इतनी एम्पावरमेंट आई, प्रभुपाद ने क्या कर दिया? ना कोई भूतो न भविष्यति, ना कोई कर सका आज तक, ना कोई कर सकेगा। क्या प्रभुपाद की पोजीशन है आप देखो। हम डेली गाते हैं जब गुरु पूजा करते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्या चित ते करिया ए क्या। इसका क्या मतलब है? गा तो देते हैं लेकिन उसको समझे तो सही हम क्या बोल रहे हैं। इसमें हम बोल रहे हैं कि जो गुरु ने आज्ञा दी, मुख से जो निकाल दिया, सेवा जो बोल दी, उसको अपने चित्त के साथ ऐसे मिक्स कर दो। मिक्स कर दो जैसे रोटी बनाते हैं तो आटा गूंथते हैं ना, आटा और पानी, तो मर्ज हो जाता है। अब आप अलग कर सकते हो क्या आटे को और पानी को? नहीं कर सकते सेपरेट। तो उसी तरीके से गुरु की आज्ञा को आप अपने चित्त के साथ मिक्स कर दो, मर्ज कर दो पूरी तरह, कि जीवन का लक्ष्य ही बस वो रह जाए, आज्ञा की पालना। बस ये जीवन का लक्ष्य ले जाए। अब आज्ञा की पालना शिष्य कैसे कर रहा है, कैसे उसको ले रहा है, क्या वो रिएक्ट कर रहा है, इसके आधार पे शिष्य तीन प्रकार के बताए जाते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला है अधम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है उत्तम। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे तो हमें थोड़ा सेल्फ एनालिसिस भी होगा कि हम किस पोजीशन में हैं। तो पहले प्रकार के शिष्य हैं अधम शिष्य। और ये अधम शिष्य का मतलब होता है कि गुरु की प्लानिंग अलग है, इनकी प्लानिंग अलग है। इनकी अपनी ढपली चल रहा है, अपना राग चल रहा है ना, अपने मन से चलना चाहता है। तो ये बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। एक अधम शिष्य जो होता है, 6 प्रकार के वो शिष्य होते हैं अधम शिष्य जो होते हैं। पहला प्रकार है अली। अली का मतलब होता है, आप सब चाहे तो नोट कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अली का मतलब होता है भंवरा। भंवरा आपने देखा होगा कि मैं भंवरा बन के उड़ू मस्त गगन में, है ना, फ्री माइंड, एकदम चंचल स्वभाव। सेवा देंगे, कब तक करेगा? 2 दिन करेगा, छोड़ देगा, कुछ नहीं पता, दूसरी करने लग जाएगा अपने मन से। जहाँ नेम फेम ज्यादा मिल रहा है
वहां चल जाएगा, वो करने लग जाएगा अपने मन से। जो सेवा दी वो नहीं करेगा, वो थोड़ी सी करेगा, फिर अपने आप दूसरे में लग जाएगा। ये क्या है? ये अली है, अली शिष्य है। अली यानी भंवरा, भंवरे से याद रहेगा। दूसरा अधम शिष्य होता है बाण। बाण का मतलब होता है तीर। अच्छा, तीर की दो विशेषता होती है। तीर क्या होता है? पहली विशेषता तो यह है तीर की कि आपने एक बार तीर चला दिया, अब इसके बाद वो कहाँ गया आपको नहीं पता। ठीक है। और दूसरी विशेषता यह है कि तीर वो जहां जाके रुका वहां पे उसने नाश किया। ठीक है ना। तो ये जो शिष्य होते हैं इस शिष्य को जब आगे दी जाती है, बाण शिष्य को, तो ये क्या करता है? अब ये आपको नहीं मिलेगा। आपने आगे दे दी, अब ये दर्शन को भी नहीं आएगा, ये गायब हो चुका। और अगर करेगा सेवा तो फिर जहां सेवा करेगा वहां पे सर्वनाश मचाएगा, उस सेवा का बेड़ा गर्क कर देगा। तो ये है बाण शिष्य। तीसरा शिष्य है अधम शिष्य के प्रकार, हम ये समझ रहे हैं 6 प्रकार के। उसमें से तीसरा है ज्योतिष। ज्योतिष शिष्य ये क्या बोलेगा गुरु को कि गुरु को या हमारे जो भी सीनियर थे, "गुरु जी कल करते हैं, महाराज कल करते हैं, परसों करते हैं, कार्तिक में करते हैं।" हाँ। या फिर बोलेगा, "गुरु जी ये तो संभव ही नहीं है, महाराज ये तो संभव ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं होगा।" तो इस तरीके से ये ज्योतिषियां करता है, भविष्यवाणियां करता रहता है। भैया प्रभुपाद ने 70 साल की एज में 108 मंदिर बना दिए। और ये व्यक्ति कहता है, हालांकि प्रभुपाद जितने एम्पावरमेंट नहीं है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं आप सब मेरे जैसे बन सकते हो अगर आप अपने गुरु की आज्ञा के प्रति एक निष्ठ हो। तो प्रभुपाद ने 70 साल की एज में 108 मंदिर बना दिए। इसको छोटी सी सेवा दी जाती है और ये बोलता है कि ये तो हो ही नहीं सकती, असंभव है। हाँ? क्यों? क्योंकि चित्त ते करिया है क्या नहीं, गुरु की योजना अलग है, इसकी योजना अलग है। चौथा अधम शिष्य है स्तब्धीभूत। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही इसको सेवा दी, अनाउंस किया कि फलाने प्रभु जी आपको ये सेवा करनी है, ये एकदम स्तब्ध हो जाएगा, जैसे जड़ हो जाते हैं ना, एकदम हृदय गति रुक जाना, हृदय गति, बोले यार गए अब। तो ये स्तब्धीभूत शिष्य। हाँ। और पांचवा शिष्य है किम एकक। किम एकक इस शिष्य का नाम है। कि किम एकक का मतलब होता है मैं ही मिला आपको। एक से एक शानदार बहाने बनाएगा, कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहेगा। तो जी आज ये है, तो जी महाराज आज ये है, ये नहीं कर सकता मैं, वो अब नहीं कर सकता। बहाने बहाने, बहुत सुंदर सुंदर बहाने बनाएगा। तो बहाने बनाएगा एक से एक बढ़िया बढ़िया। इसमें एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि प्रभुपाद जब भुवनेश्वर का मंदिर बना रहे थे, तो गौर गोविंद स्वामी महाराज से मिलने गए वहां पे। और गौर गोविंद स्वामी महाराज जो थे वो भागवत का उड़िया वर्जन लिख रहे थे। तो प्रभुपाद बोले कि ये तुम्हारा जो ट्रांसलेशन है बड़ा धीरे चल रहा है। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, ये सारा टेम्पल का मैनेजमेंट मुझे देखना पड़ता है। तो प्रभुपाद बोले कि तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी और को दे देता हूँ। तो महाराज बोले, गौर गोविंद स्वामी महाराज, कि आप किसको देंगे, मैं तो एक ही बंदा हूँ, मैनेजर भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, और कोई है ही नहीं। तो प्रभुपाद बोले, देखते हैं। सामने एक व्यक्ति जा रहा था, एक भक्त जा रहा था, फिर ये कौन है? बोले ये तो न्यूयॉर्क से आया हुआ है कुछ दिनों के लिए, वैसे ही पूरी घूमने आया था, तो यहाँ पर भी आ गया, घूम के जा रहा है, कल की टिकट है इसकी। प्रभुपाद बोला था इसको हम मैनेजर प्रेसिडेंट बनाते हैं। वो कहते प्रभुपाद इसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। बोला अब चिंता मत करना, बुलाता है। बोले बुलाया उसको, तो वो आया। तो वो जैसे ही बुलाया, वो समझ गया कि आज गए किम एकक टाइप के शिष्य है ना। बोला आज गए काम से, प्रभुपाद बुला रहे हैं, कुछ बड़ा ही बोलेंगे, प्रभुपाद छोटा तो बोलते ही नहीं है। तो बुलाया, ये आया, आके बोला कि हाँ प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हारा जाना कैंसिल है, तुम यहीं रहोगे भुवनेश्वर में, और ये भुवनेश्वर ये जो इस्कॉन टेम्पल बन रहा है इसके प्रेसिडेंट बन के तुम्हें सारा मैनेजमेंट संभालना। अब वो बहाने पे बहाने लगाए जाए कि प्रभुपाद मेरी तो टिकट्स बुकड है। बोले कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल करवा देंगे, है ना। फिर कहते हैं कि प्रभुपाद मुझे इंडिया का खाना नहीं जमता, मेरा पेट खराब रहता है। बोले मैं जो जो लिख के दूंगा, सब्जियां मसाले, वो खाना, कुछ नहीं होगा। फिर कहते हैं कि लोकल जीबीसी के साथ मेरा जमता नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं मैं लोकल जीबीसी ही बदल दूंगा। तो मतलब ऐसा जो शिष्य है कि मेकअप, ये बहाने पे बहाने लगाया जाएगा कि कैसे ना कैसे मैं सेवा से टल जाऊं। फिर छठा अधम शिष्य होता है प्रेषित प्रेषक। आप इसको सेवा देंगे, ये किसी और को चिपका देगा, है ना, बहुत इजीली। प्रेषित प्रेषक आपने दी, इसने किसी और को चिपका दी। तो ये 6 शिष्य जो होते हैं ये अधम कैटेगरी के शिष्य होते हैं। सातवां एक और होता है 6+1, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सातवां अधम सेवक क्या होता है, उसकी क्या पहचान होती है? वो अपने गुरु के या अपने वरिष्ठों के मुख में अपनी इच्छा डाल देता है।
मुख में इच्छा डालने का मतलब पता है क्या होता है? मुख में इच्छा डालने का मतलब है कि जब गुरु की कुछ प्लानिंग होती है, कुछ सेवा वो देने वाले होते हैं, तो इसको डाउट हो गया कि अब मेरे पास से कुछ बड़ा सेवा आने वाली, प्रोजेक्ट आने वाला, तो ये क्या करेगा, ये पहले ही अपनी योजना बता देगा कि सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे गुरु ने प्लान किया कि इसको ब्रह्मचारी बनाना है, अब इसको थोड़ा अंदेशा हो गया, डाउट हो गया, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा गुरु के पास कि महाराज मैंने एक लड़की, मैंने एक माता जी पसंद कर ली है और आप आशीर्वाद दो, हम शादी करेंगे, है ना। अब ऐसी परिस्थिति में गुरु क्या मना करेंगे? तो ये क्या करता है, गुरु की पूरी प्लानिंग को रिवर्स कर देता है ना, अपनी इच्छा को गुरु के मुख में डाल देता है और गुरु से हाँ सुन लेता है। ये जाता ही गुरु के पास हाँ सुनने के लिए। तो ऐसे ये 6+1 अधम कैटेगरी के शिष्य होते हैं, सारे के सारे अधम। गुरु की आज्ञा की पालन करने का इसको रत्ती भर भी कोई परवाह नहीं है, कोई इसको एफर्ट नहीं लगाता, कोई इसको परवाह नहीं है, इसकी योजना अलग चलती रहती है। ये होता है अधम शिष्य। फिर आते हैं मध्यम शिष्य। ये बंदे ठीक हैं, गुरु कहते हैं कर देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते और अपना जेन्युइन प्रयास करते हैं, जेन्युइन प्रयास से हो जाता है तो ठीक है, तो ये फिर भी बेटर है। और ज्यादातर हम लोग इस कैटेगरी में नहीं आते, हम लोग अधम की कैटेगरी में ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है उत्तम शिष्य, थर्ड कोटि का शिष्य। इसको बोलते हैं एकात्म सेवक या स्निग्ध सेवक सेवक, या? और इसका क्या लक्षण है? चित्त ते करिया है क्या, गुरु की आज्ञा को जो सेवा दी उसको अपने चित्त में समाविष्ट कर लिया। और 6 गुण इसके अंदर होते हैं सेवा को लेके। क्या होता है? पहला गुण तो ये होता है, इसकी योजना गुरु की योजना से पूरी मैच करती है। गुरु प्रचार करना चाहते हैं तो ये भी प्रचार करना चाहता है, मैच है पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि गुरु प्रचारक है और ये वृंदावन में बाबा जी बनना चाहता है, ऐसा नहीं करेगा कभी भी। योजना मैच है। दूसरा, समर्पण, अपने गुरु के प्रति टोटली डेडिकेटेड। ऐसे नहीं इधर भी सुन रहा है उधर भी सुन रहा है, ज्ञानबाजी पूरी कर रहा है, सेवा कुछ नहीं कर रहा है। जैसे प्रभु जी कहते हैं ना कि बातें बड़ी बड़ी कर रहा लो और काम छोटे छोटे भी नहीं हुए हमसे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। तीसरा, जरूरी जो ज्ञान होता है किसी सेवा को करने के लिए वो जरूर लेता है। जैसे गुरु ने बोला कि जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो ऐसे नहीं कि किताबें ली और बाजार में कूद के किताबें ले लो किताबें ले लो, ऐसे नहीं। पहले समझेगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बुक्स की थोड़ी नॉलेज भी लेगा, बुक्स में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, कैसे बोलते हैं, पूरा जरूरी जो ज्ञान है, रिक्वायर्ड ज्ञान है उसके लिए, सेवा के लिए, वो ज्ञान लेगा और फिर करेगा। हाँ? ऐसे अंधे में तीर नहीं चलाएगा। पर्टिकुलर सेवा कैसे होनी है उस सेवा का ही ज्ञान लेगा और फिर करेगा। चौथा इसका गुण होता है प्रोएक्टिव। गुरु के इशारे से पहले समझ जाएगा कि गुरु क्या चाहते हैं, गुरु के हृदय की इच्छा क्या है। जैसे एकादशी माता की जब कथा आती है, जो महाराज ने बुक में लिखी भी है, कि वो जो राक्षस प्रकट हो गया था और भगवान लेटे हुए थे, तो भगवान उसको मारने की इच्छा करते उससे पहले ही उनके शरीर से एकादशी माता प्रकट हो गई, उन्होंने उस राक्षस को मार दिया। तो ये होता है एकात्म सेवक, स्निग्ध सेवक। गुरु की इच्छा, गुरु की आज्ञा से पहले ही इच्छा जान के ही वो सेवा को कर देता है, ठीक है ना। और 5वां इसका गुण होता है पूर्ण प्रयास। पूर्ण प्रयास मतलब हर तरीके से प्रयास करता है। ऐसे नहीं गुरु ने सेवा बोली, ट्राई किया थोड़ा सा और आगे महाराज नहीं हो रही होता, जी वो नहीं होती हमसे, नहीं हो पा रही, पूरा प्रयास करेगा, ये तरीका लगाएगा, दूसरा तरीका लगाएगा, तीसरा तरीका लगाएगा, सारे तरीके लगा देगा, फिर भी ना हो तो अलग बात है, फिर गुरु के पास जाएगा। हाँ? और छठा इसका गुण है प्रतीक्षा नहीं करेगा, तुरंत स्टार्ट करेगा, वेट नहीं करता कि अब सेवा दी कोई कार्तिक में करेंगे, मतलब महाराज बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बोले ठीक है इस बार गीता मैराथन में झंडे गाड़ देंगे, तो गीता मैराथन में भाई 6 महीने है, तब तक क्या करेगा? नहीं, तुरंत स्टार्ट करता है व्यक्ति। तो एक उत्तम शिष्य के, जिसको स्निग्ध शिष्य कहा गया है, उसके ये 6 गुण होते हैं, है ना। और ये व्यक्ति गुरु का सबसे फेवरेट शिष्य होता है, क्योंकि ये गुरु की आज्ञा को हृदयंगम करके, चित्त ते करिया करके उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर इसके सामने वैकुंठ से पुष्पक विमान भी आके खड़ा हो गया तो ये मना कर देगा, बोलने मुझे गुरु की सेवा करनी है। और ये मैं वैसे नहीं बोल रहा, ये एग्जाम्पल है भागवत में। कौन है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं साक्षात नरसिंह देव आ गए, गोदी में बिठा लिया, ले जाने की प्लानिंग चल रही है, इस हाथ में ले जाऊं, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं,
एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनूय प्रपतन प्रसंगात् कृतातुम सात सुराशीर्णा भगवन् गृहीत सोहम कथम न विसृजे तव भृत्य सेवाम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 7.9.28 कि हे भगवान, मैं जो था, मैं एकदम नीच कुल में, असुर कुल में जन्म लिया, इस भौतिक जगत की 84 लाख योनियों में प्रताड़नाएं झेल रहा था, धक्के खा रहा था। तब आपके एक सेवक ने, तब भृत्य, आपके सेवक ने, जो कि कौन है, नारद मुनि, उन्होंने आके मेरे को यहाँ से निकाला। तो सो हम कथम न विसर्जे तब भृत्य सेवा, तो मैं कैसे उनकी सेवा को छोड़ के आपके साथ जाऊं, कैसे उनकी सेवा को छोड़ूं मैं। तो ये जो छठा, ये जो उत्तम शिष्य है, स्निग्ध शिष्य है, ये अपने गुरु की सेवा को किसी भी स्थिति में नहीं त्यागता। हाँ, ये सेवा को पूरा करता है, सेवा करते रहता है लगातार। हाँ, क्योंकि इसको सिद्धांत पता है कि अगर गुरु प्रसन्न है तो सब वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। पूरी दुनिया को, भगवान को अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सारा संसार प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न नहीं है, तो कोई यूज नहीं है उसका, कोई उसका, सब यूजलेस है, टोटली यूजलेस है ना। हम कहते हैं ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, कि जिसके प्रसन्न होने पे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके अप्रसन्न होने पे भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ ना। तो इसको पता है, गुरु को प्रसन्न कर लिया, सब ऐसे ही प्रसन्न रहेंगे, और अलग से किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। महाराज एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं गुरु शिष्य दीक्षा बुक में, अभिष्ट देवे रुष्टो च समर्थे रक्षणो गुरु न समर्था गुरु रुष्टे रक्षणे सर्व देवता। कि अगर सारे देवता आपसे, 33 कोटि देवी देवता आपसे चिढ़ गए, इंद्र मूसलाधार बारिश करने लग जाए, सूर्य जो है आपके ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की रोशनी फेंकने लग जाए, तो भी अगर गुरु आपसे संतुष्ट हैं तो गुरु आपकी रक्षा करने में समर्थ हैं, सारे देवी देवताओं से। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर गुरु रुष्ट हैं तो सारे देवता भी अगर जोर लगा लें, आपने भले कितनी आहुतियां दी हो देवताओं को, तो भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि गुरु रुष्ट है। इसलिए अपने गुरु को, अपने सीनियर वैष्णव को, गुरु के प्रतिनिधि को उनकी आज्ञा के पालन के माध्यम से उनको प्रसन्न रखो, है? क्योंकि शिष्य का काम ही यही है। अब आते हैं हम क्लास के दूसरे पार्ट में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे क्या बताया गया है यहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि गुरु की आज्ञा का तो हमने सीख लिया, समझ लिया। अब कई बार ये भी होगा कि गुरु जो है या सीनियर वैष्णव है वो डांट फटकार भी चलाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो, मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है, कॉमन कहावत है। तो गलतियां तो हमसे होंगी ही होंगी, और गलतियां होंगी होंगी तो फिर डांट फटकार भी पड़ेगी पड़ेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि अगर किसी शिष्य ने गुरु की डांट को कंस्ट्रक्टिवली ले लिया, कृपा के रूप में ले लिया, तो वो सिर्फ ऊंचाई पे ही गया, और कहीं नहीं गया, ऊंचाई पे गया। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई व्यक्ति ने, किसी भक्त ने अपने गुरु की डांट को, अपने सीनियर की डांट को अगर बिदक गया वो उससे, डांट से, है ना, कि प्रभु जी ने मुझे लताड़ दिया सबके सामने, या मेरी बेइज्जती कर दी, डांट दिया, उसका बेड़ा गर्क ही हुआ है। भाई तुझे आज सिखा रहे हैं कुछ गलती के लिए, तो तुझे खराब लग रहा है, लेकिन आज तक तो लाड़ ही लड़ा है, वो सब भूल गया। आज थोड़ी सी गलती बता दी कुछ लोगों के सामने, तो उसको इतना खेद हो गया। हाँ? भैया बड़ा हो जाओ, बुद्धि को अपनी बड़ी कर लो, गुरु की डांट को कृपा के रूप में देखो, ये हमारे भले के लिए कह रहे हैं। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये वास्तव में इतिहास गवाह है कि जिस शिष्य ने गुरु की डांट को, अपने सीनियर्स की डांट को कृपा के रूप में ले लिया, उसने इतिहास ही बनाया है। इसके एग्जाम्पल्स हैं श्रीमद् भागवतम में। कौन है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले एग्जाम्पल आदि गुरु व्यासदेव। व्यासदेव ने पूरे वैदिक साहित्य लिखे, एक पुराण से 4 पुराण किए, उपनिषद लिखे, इतनी मेहनत करी, मतलब सोच भी नहीं सकते, इतनी मेहनत उन्होंने करी। और नारद मुनि सारी मेहनत करने के बाद आते हैं और कहते हैं, पता है क्या कहा, इतनी गंदी इंसल्ट करी। नारद मुनि कहते हैं कि जितना तुमने सारा साहित्य बनाया ना, ये सब कौवों का साहित्य है, इसको कौवे पसंद करेंगे। मतलब किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है ना, इतनी बड़ी बेइज्जती। लेकिन उसको क्या किया, व्यासदेव ने उसको ओपन हार्टली लिया, उसका वेलकम किया, है ना।
उसका वेलकम किया क्योंकि वो स्निग्ध शिष्य हैं। और इसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम लिख दी। श्रीमद् भागवतम लिख दी जो कि सारे शास्त्रों का निचोड़ है, परिपक्व फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कि सारे शास्त्रों का निचोड़ है ये। जैसे आम होता है ना पका हुआ, वैसे ही है। उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरु की डांट को पॉजिटिवली लिया, उसको कृपा के रूप में लिया, और फिर गुरु ने उनको क्या किया, उनको एम्पावर कर दिया, और उन्होंने भागवत की रचना कर दी, भागवत का संकलन कर दिया। इतना जबरदस्त वो भागवत जिसको कृष्ण का ग्रंथ रूप बोला जाता है, ग्रंथ अवतार बोला जाता है, ऐसा ग्रंथ उन्होंने संकलित कर दिया। कितना बड़ा यश उनको मिला है। भागवत में कहा गया है, कृष्ण सधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी है, कलो नष्ट दशा में से पुराणों अर्क धुना उदित है। कि कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो उनके साथ धर्म ज्ञान सब कुछ चला गया, लेकिन तब कृष्ण का ही ये ग्रंथ रूप भागवत उदय हुआ, जैसे कि अंधियारी रात के बाद सूर्य उदय होता है। क्या इसकी उपमा दी गई है। तो इतिहास बनाया ना व्यासदेव जी ने। क्यों बना पाए? क्योंकि अपने गुरु की डांट फटकार को उन्होंने कृपा के रूप में ग्रहण किया, इसलिए उन्होंने ये सुंदर इतिहास रच दिया। दूसरा एग्जाम्पल, कमी नहीं है शास्त्र में एग्जाम्पल्स की। दूसरा एग्जाम्पल कौन है? हमारे अपने प्यारे अर्जुन। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तू तू अनार्य है, तू अपंडित है। फटकार लगाने लगा, बिल्कुल मतलब इतने बड़े राजा को, अर्जुन को, जो जो तीनों लोकों में जिसका यश है, उस व्यक्ति को भगवान वहां पे अब हमको पता होना चाहिए कि जब गीता भगवान बोल रहे हैं तो सारे देवी देवता भी देखने आए हुए हैं, युद्ध देखने आए हुए हैं, और वो भी गीता सुन रहे हैं। देवी देवता है, किन्नर है, गंधर्व है, लोकपाल है, सब लोग हैं वहां पे अवेलेबल। और दसवें अध्याय में ये बात बोली भी गई है। उनके सामने जिस व्यक्ति का तीनों लोकों में ऐश्वर्य है, देवता भी जिससे भयभीत होते हैं, उस अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तू अनार्य तो पंडित है। इतनी बड़ी बेइज्जती, इज्जत का तार तार। लेकिन उसने भी क्या किया, उसको वेलकम किया, उस अपने गुरु की डांट को, कृष्ण की डांट को वेलकम किया, उस फटकार को सुन लिया, और फिर देखो इतिहास रच दिया, क्योंकि डांट को कृपा के रूप में लिया था ना। उसने युद्ध जीता, बल्कि हमको गीता भी मिली, उसको भी गीता मिली, गीता का परम ज्ञान मिला, हमको भी मिला, और भगवान का प्रिय और बना। तो डांट जो है गुरु की या सीनियर्स की, वो इंसल्ट नहीं है आपकी, वो आपकी प्रगति के लिए। आप इसको इंसल्ट के रूप में क्यों लेते हो? इंसल्ट नहीं है ये। पहली बात तो हम ये समझे कि संसार में जन्म ले लिया, यही सबसे बड़ी इंसल्ट है, कि 84 लाख योनियों के फेर में पड़ गए। सच्चिदानंद थे और ऊपर गंदी सी लेयर जमा ली, है ना। जैसे कि नहाए धोए व्यक्ति और मिट्टी में लोटपोट कर ले, इंसल्टिंग है ये। तो वैसे सच्चिदानंद स्वरूप से व्यक्ति गंदे भौतिक जगत में आ गया, यही सबसे बड़ी इंसल्ट है। अब इसके बाद जो सारी इंसल्ट है, वो सारी आपको प्रगति के मार्ग पे लेके जा सकती है ना। वो सब आपके आध्यात्मिक प्रगति करवा सकती है, इसके आगे की सारी इंसल्ट। इसलिए अपने गुरु की, अपने सीनियर्स के, अपने मेंटर, अपने शिक्षा गुरु, जिसको भी आप जो भी समझते हैं, उन सब की उस डांट को, उस फटकार को इंसल्ट के रूप में मत लो, उसको कंस्ट्रक्टिवली लो, उसको कृपा के रूप में मानो कि इन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी है। हम भगवान थोड़ी जो हमसे गलती नहीं होगी, क्यों नहीं हम याद रखते? भगवान नहीं है, हमसे गलतियां होंगी, इसलिए चुपचाप लो। और एक बात याद रखें हम, कि गुरु की डांट को या तो प्रेम से खा लें, या तो प्रेम से गुरु की डांट खाओ, या फिर माया की बहरम महार खाओ। गुरु की डांट खा के अगर नहीं सीखा, कृपा उसमें से नहीं निकाली, तो माया फिर तैयार है पिटाई पीटने के लिए। क्योंकि इस जगत में दो ही व्यक्ति कार्य करते हैं, या तो गुरु ले लो, या तो कोई व्यक्ति गुरु के अधीन है, या फिर वो माया के अधीन है। चॉइस इज योर्स, हमारी चॉइस है ये, ठीक है ना। तो डांट को एक्सेप्ट करो। और डांट का क्या मतलब है, डांट को भी अगर हम थोड़ा डिस्कस करें, तो डांट क्या है? डांट है, डांट का मतलब है आपको आपका अवगुण बताया जा रहा है बेसिकली। ऐसे थोड़ी जबरदस्ती राह चलते डांट, आपको आपका अवगुण बताया जा रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। मान लो कि हाँ मेरे अंदर ये अवगुण है, क्यों बहस कर रहे हो? कई डिवोटीज को मैंने देखा है बहस करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रभु जी मेरी वाइफ ऐसी है उस वजह से हो रहा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं इस वजह से हो रहा है, मेरे घर की परिस्थितियां ऐसी। भाई आपका जो दोष है आप मान लो, दूसरे के सर पे मरने से क्या होगा? कोई तारीफ होगी तो तुरंत हम ले लेंगे, हाँ स्माइल आ जाएगी चेहरे पे, ऑल गोइज टू शिला प्रभुपाद, ऐसे बोल के अपने ऊपर ले लेंगे सारा। लेकिन जैसे ही कोई
अवगुण बताएगा, तुरंत इधर उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो अर्जुन ने भगवान की डांट को एक्सेप्ट किया और अपने अवगुण को एक्सेप्ट किया सबसे पहले। अर्जुन कह रहा है दूसरा अध्याय 7वां श्लोक में, कार्पण्य दोषो उपरः स्वभावा, कि भगवान मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे अपना भला बुरा कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैं कर्तव्य पथ से विमुख हो चुका हूँ, मेरा विवेक सब नष्ट हो गया है। सारे अवगुण उसने एक्सेप्ट कर लिए और लास्ट में कह दिया शिष्यस्तेहं शाधीमां त्वां प्रपन्नः। उसी श्लोक के लास्ट लाइन में कह दिया कि अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब जैसा आप कहेंगे वैसे करूंगा, टोटली आपकी शरण में हूँ, आप अपनी शरण मुझे प्रदान कर दो, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ टेकिंग गुरुज डांट। गुरु की सीनियर्स की डांट को लेने का ये सबसे सही तरीका है। पहले अवगुण एक्सेप्ट करो और फिर उस डांट फटकार को कृपा के रूप में ग्रहण कर लो, और फिर आप इतिहास रच दोगे। कब तक गुरु से लाड एक्सपेक्ट करते रहोगे कि गुरु हमें पैम्परिंग करते रहे, पैम्परिंग करते रहे? कुछ समय पैम्परिंग होती है, चलता है, लेकिन उसके बाद में, जैसे कि कुम्हार होता है ना, कुम्हार जब चाक पे घड़ा बनाता है तो पैम्परिंग होती है, बड़ा प्यार से मिट्टी को, चाक घूम रहा है गोल गोल और उसको ऐसे से कुम्हार हाथ घुमा घुमा के शेप दे रहा है, बड़ी सुंदर, मजा आ रहा है। अब ये पैम्परिंग हो गई। अब इसके बाद में जब घड़े को पक्का बनाना है, उसमें प्राण लाने हैं, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करना है, तो कुम्हार क्या करेगा? उसको आग में तपाएगा, उसको अंदर से हाथ लगा के बाहर से पीटेगा भी, है ना। तो अब लाड़ की स्थिति जा चुकी है, लाड़ लड़ गए हैं खूब, गुरु ने प्रेम खूब ढोल दिया, और अभी भी लाड़ में भी प्रेम ही है, वैसे तो डांट में भी प्रेम ही है, लेकिन वो लग रहा है हमको कि हमारी पिटाई हो रही है, हमारी इज्जत का फलूदा हो रहा है। ऐसा नहीं है। जब कुमार ने प्रेम दे दिया इनफ, उसके बाद में अब वो तपा रहा है, आपको कुछ वैल्यूएबल बनाना चाहता है, तो उसको ऐसे ही लो। अपने गुरु में, अपने सीनियर्स में श्रद्धा रखो, उनमें विश्वास रखो, एक दिन आप भी इतिहास बनाओगे, 100% ब्रिलियंट शिष्य होने का इतिहास बनाएंगे ना, गुरु का नाम रोशन करेंगे। तो इसलिए गुरु की डांट को बहुत कंस्ट्रक्टिवली, बहुत पॉजिटिवली कृपा के रूप में लो, और वास्तव में ये उनका प्यार ही है जो आपको डांट रहे हैं। चैतन्य में वो कौन सा सॉन्ग है, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हारा, मेरे बिना बंधु है कौन तेरा, जो तू इतना रुष्ट हो रहा है, थोड़ा सा डांट दिया तो, है ना। तो इन गुरु, इन वरिष्ठ वैष्णव के अलावा है कौन हमारा, एक बात बताओ? कोई नहीं है, सब छूट जाने, सब स्वार्थ के हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब ये डांटे, इसको पॉजिटिवली लो, कृपा के रूप में लो, और जिससे प्रेम होता है उसी को डांटा जाता है। एक बात हमेशा याद रखो, वास्तव में एक सच्चा शिष्य तो तरसता है कि गुरु कब डांटेंगे, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। तो क्या हमने डिस्कस किया, एक बार समराइज कर देता हूँ कि यस बॉस जो है उसका मतलब है कि यस बॉस का मतलब है कि गुरु की आज्ञा के लिए सदैव तत्पर रहना, गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा को अपने चित्त से पूरा एक जीव कर देना, उस आज्ञा पे, उस सेवा पे तत्पर होकर कार्य करना। फिर हमने 3 प्रकार के शिष्य देखे, अधम शिष्य, मध्यम शिष्य और उत्तम शिष्य। अधम शिष्य 6 प्रकार के होते हैं, अली, बाण और स्तब्धीभूत, किम, एकक, प्रेषक, प्रेषित, और 6 प्रकार के ऐसे शिष्य होते हैं। 7वां भी एक था। फिर मध्यम शिष्य देखा, फिर उत्तम शिष्य देखा, उत्तम शिष्य के 6 गुण होते हैं, है ना, स्निग्ध शिष्य जिसको बोलते हैं, उसके 6 गुण होते हैं, और ये गुरु का सबसे फेवरेट होता है ना? ये भगवान का अगर विमान भी सामने आके खड़ा हो गया, भगवान भी साक्षात खड़े हो गए, तो ये गुरु की सेवा को कभी नहीं त्यागेगा। इसका एग्जाम्पल हमने प्रहलाद महाराज देखा। फिर दूसरा पार्ट हमने क्लास का देखा कि जब गुरु डांटेंगे, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, गलतियां करेंगे, तो जब गुरु डांटेंगे तो उसको कैसे लेना है। अगर हमने कृपा के रूप में ले लिया, उसको प्रेम मान लिया गुरु का, तो हम इतिहास भी रच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हाइट पे ही जाएंगे 100%। जैसे कि कौन कौन गया, व्यासदेव, भागवतम लिख दी, अर्जुन इतना कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया, और गीता उनकी वजह से हमको मिल गई। तो गुरु की डांट को प्रेम पूर्वक लो, उसको कृपा के रूप में मानो, और अपने अवगुण को एक्सेप्ट करते हुए उस पर काम करना चालू करो। ठीक, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो प्रभु जी मैंने प्रयास किया, आई डोंट नो, मेरे अंदर भी ये सारी कमियां हैं, तो आप प्लीज ऐड कीजिए, और जहाँ गलतियां प्लीज उनको सुधारिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा गोकुलानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है आपकी स्पष्ट? आवाज आ रही है ना? यस प्रभु जी। तो बहुत सुंदर क्लास लिया। तो आज का क्लास जिसने नहीं सुना वो बड़ा दुर्भाग्यशाली है, उसके दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, और जिसने सुना उसका सौभाग्य बहुत ज्यादा है।
वो ये क्लास सुन पाएगा, बिकॉज ये इतना अंदर का नॉलेज मुझे याद है। 2008-9 में मैंने ये अली बाण सुना था भक्तमित्र प्रभु से। उसके बाद पढ़ा मैंने एक दो बार, लेकिन बहुत टाइम बाद ये अली बाण मैं सुन रहा हूँ। तो ये सारे जो शिष्य होते हैं 6 प्रकार के अधम शिष्यों के बारे में तो मुझे पता थे, लेकिन बहुत टाइम बाद। हमारे एक भक्त होते थे पहले पंजाबी बाग मंदिर में, वो इस पे बहुत 2-1 लेक्चर थे उनके उस समय जब हम नए नए आए थे इस्कॉन में, तो उन्होंने बहुत सुंदर इस पे लेक्चर दिए थे। तो एनीवे वंडरफुल क्लास, और आपने ये सिखाया आज की क्लास से कि जो भी तिरस्कारी हुआ है, वास्तव में उसको बाद में पुरस्कार मिला है, चाहे वो नारद जी और अर्जुन। ये दोनों एग्जाम्पल अपने आप में बहुत विख्यात एग्जाम्पल है। नारद जी के तिरस्कार के बाद व्यास देव जी भागवत लिख रहे हैं, और अर्जुन के तिरस्कार के बाद भगवत गीता प्रकट हो रही है। और हमारा कोई हल्का सा भी तिरस्कार कर दे तो कुछ हमको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमसे इस जगत में कुछ प्रकट होने वाला है नहीं। तो जिसका तिरस्कार हुआ है उसे ही उसको जीवन में पुरस्कार मिला है। ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारा एक लेक्चर भी था तिरस्कार और पुरस्कार। ये है कि जब आप कभी सरेंडर का मतलब होता है सर अंडर, मतलब पूरी तरीके से अंडर हूं मैं, तो फिर मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, और मैं ठीक ही होता हूँ। लेकिन मेरे को कोई कहता है कि हाँ मैं गलत हूँ, और जो कहता है वो क्यों कहता है और उसके ऊपर डाउट होता है, उसके ऊपर अलग अलग धारणाएं क्या कहते हैं अवगुण है, इसको हमको ठीक करना है। इसलिए हो सकता है कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी आए जो हमको ठीक लगे, लेकिन वो ऐसा पक्का नहीं है कि वो ठीक ही होंगी, हो सकता है वो गलत भी हो। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति ये सब चीजें समझ जाता है अपने आप, और ये चीजों में प्रगति करता है, तो उसको एक चीज मिलती है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं स्वभाव वस्तु परिवर्तते। उसका स्वभाव बदल देता हूँ, उसका मूड बदल देता हूँ, उसका जीवन ही बदल देता हूँ, जो और स्वभाव से बदल देता हूँ। हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, भक्ति करके चीजें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, काम पे क्रोध पे, काम क्रोध लोभ मोह, हम इनको कोशिश कर रहे हैं कि इनको कंट्रोल करें, इनमें खत्म हो जाए, क्रोध खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए। ये सब तब तक खत्म होगा जब तक हमारा गंदा स्वभाव खत्म नहीं होगा। और गुरु केवल हमारे अहंकार को हिट करता है, गंदे स्वभाव को हिट करता है, वही चीज खत्म कर। जब वो खत्म होती है तो ये काम क्रोध खत्म होता है। भगवान बोलते हैं स्वभाव वस्तु पर प्रवर्तते, क्या बोलते, कर्म फले संयोग स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। और तुम्हारे जो न कर्म फले संयोग, और जो आप ऐसे कार्य करोगे तो आपका कोई कर्म फल नहीं लगेगा, तो स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, और आपके स्वाभाविक रूप से गंदगी हट जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से कौन ठीक होगा, शास्त्र पढ़ने वाला स्वभाव से ठीक नहीं होगा, वो आदतों से ठीक हो जाएगा, उसकी गंदी आदतें ठीक हो जाएंगी, लेकिन गंदे गंदे स्वभाव खराब रहेंगे, मौका मिलेगा फिर आदतें बना लेगा। लेकिन जो गुरु की आज्ञा के हिसाब से चलेगा वो ठीक हो जाएगा। ऐसे इतने शिष्य है, ऐसे इतने शिष्य नहीं, इतने साधक है, इतने ज्यादा साधक है, सारे साधक 99% साधक ऐसे हैं जो हमेशा अपना दिमाग चलाते हैं। और दिमाग चलाना चाहिए, लेकिन दिमाग चलाने का मतलब ये नहीं है कि पागलों की तरह कि हम पागल है, बस गुरु ने कह दिया हम दिमाग नहीं, हमको बस गुरु की बात माननी है। गुरु की सेवा के लिए अच्छा दिमाग चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाउट करते हैं, अपना आइडियाज रखते हैं गुरु के आइडिया से पहले, और उनका आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु का आइडिया कम इंपॉर्टेंट है। और उनके पास 1000 आइडियाज है और 1000 तरीके हैं, लेकिन आपके पास शक्ति कहाँ से आएगी, उनको पूरे नहीं होंगे, क्योंकि शक्ति तो परंपरा से आएगी। प्रभुपाद ही शक्ति को जनरेट कर पाए, और तो इतने साधु लोग आए नहीं कर पाए, क्योंकि परंपरा की शक्ति नहीं है। परंपरा की शक्ति में टॉप मोस्ट पे कृष्णा खुद बैठे हुए हैं, वो एम्पावर करते हैं। तो याद रखना, कोई भी कार्य कर रहे हो आध्यात्मिक, स्पेशली आध्यात्मिक, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी, कोई भी कार्य कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्णा की, गुरु की शक्ति। ये दोनों चीजें मिस है अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं है तो। और गुरु में ही दोष दिख गया तो आपका खत्म, यूर फिनिश। गुरु वृद्ध है, गुरु समझते नहीं है, मैं ठीक हूँ, आपको 16 लोग कहते ठीक है और एक गुरु कहते गलत है, तो आप गलत हो, है ना। कोई आपको 20 लोग कहते आपने बहुत अच्छा किया, 30 लोग कहते आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा कहना और बुरा कहना, जो जो उसके ऑथराइज है वो कहते अच्छा है बुरा, तो वो माना जाएगा, वो माना जाएगा। आपको कोई भी अच्छा बुरा है, कोई भी कहते ठीक है, लेकिन ऑथराइज व्यक्ति कहेगा अच्छा है या बुरा है, ठीक है। आप शराब पी के आ रहे हो, आपके 100 दोस्त कहेंगे बहुत अच्छा है,
लेकिन उनकी वैल्यू नहीं है। एक माँ कहेगी, एक पिता कहेंगे गंदा है तो उसकी वैल्यू है, वो ऑथराइज है। तो इसलिए गुरु ऑथराइज है, जो कहते हैं वो सही है। आपको 20 लोगों ने कह दिया नहीं बहुत अच्छा है, 50 लोगों ने कह दिया अच्छा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऑथराइज नहीं है वो लोग, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए वैल्यू जिसकी है उसको वैल्यू हमको देनी चाहिए, और उसको वैल्यू देके हमारी वैल्यू बनती है भगवान की नजर में। तो ये सिद्धांत बहुत सुंदर सिद्धांत है जो लेकर आए। और ज्यादातर अधम शिष्य है अपनी, और ये पॉइंट बहुत अच्छा है, अपनी सेवा दूसरे पे डालना। बस ये देखा, सारे लोग ऐसे ही है, ज्यादातर लोग इसको बोल दिया, उसको बोला, उसको आगे बोल दिया, उसको आगे करके। तो ये सबसे नॉनसेंस चीज है। इससे क्या होता है, ये भी अधम शिष्य की क्वालिटी है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा लिटरेचर ना, 6 का 6 आप उपदेश पे डाल दो अधम शिष्य का, स्निग्ध वाला मत डालो, चाहे अधम शिष्य के 6 के 6 पॉइंट डालो, उनके ऊपर एक एक लाइन से हाथ से लिख के डालो, ग्रुप में डालो, रोज पढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिसने आज की क्लास नहीं सुनी वो अधम है, अधम, वो सबसे अधम है, वो अधम ही रहेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, हमको समझ में आएगी कि क्या आज की क्लास का विषय क्या है। तो यस बॉस का मतलब ये, यस बॉस। ओके, महाराज बोलते हैं हमेशा कि किंग कैन डू नेवर रॉन्ग। महाराज बोलते हैं कुछ भी कर रहा है किंग, कभी गलत नहीं करेगा तो इसलिए जितना हायरार्की जितनी बढ़िया करेंगे फॉलो, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो ये अली बान, ये सारे शिष्यों के बारे में लिखो, 6 प्रकार के अधम शिष्य है उनके बारे में लिखो, और सब लोग इसे सीखो। और बात कहते थे केवल अगर रिस्पॉन्स कभी भी जाएगी, कभी भी 10,000 साल बाद, केवल अंदर से जाएगी, बाहर से नहीं जाएगी। बाहर से कोई हिला ही नहीं रखता, इतना स्ट्रांग है हमारा, क्योंकि हमारे पास बाहर इतनी सुंदर ज्ञान की कवरेज है, कोई आएगा टकराएगा वैसे ही टूट जाएगा। ज्ञान ही नहीं है लोगों के पास, सेवा ही नहीं, ऐसे ही टूट जाएगा, अंदर से ही जाएगा। अंदर से क्यों जाएगा, क्योंकि अंदर से अधम है, अधम शिष्य है, हमको पता नहीं है कैसे करना है। इसीलिए जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक आपका हमारा पूरा जीवन डाउट में रहेगा। स्वभाव तक बदल, हमें भक्ति को स्वभाव तक लाना है। और भगवान कैसे बोल रहे हैं, न कर्तव्य न कर्माणि, कोई कर्म नहीं, लोकस्य सृजाते प्रभु, इस जगत में कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म सृजाता ही नहीं है। कौन नहीं सजाता, जो न कर्म फले संयोग, कोई कर्म फले संयोग नहीं है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, वो स्वाभाविक रूप से कुछ भी करेगा ठीक हो जाएगा। अरे गुरु ने आपके पता है स्वामी नारायण है ना, स्वामी नारायण एक संस्था है, वहां पे क्या करते हैं, जो स्निग्ध शिष्य है ना, वो संस्था चल क्यों रही है आपको पता है। उनकी फिलॉसफी ऑलमोस्ट, ये नहीं कहूंगा पूरी करेक्ट है, ठीक है जैसी भी है, मैं उस पर नहीं आऊंगा। वहां पे शिष्य क्या करते हैं, उनके जो गुरु है कहते हैं, गुरु आपको ये नहीं मेरी गले की चाबी, क्या चाहिए आपको, ये कहावत बता रहा हूँ। उनसे पूछते हैं गुरु से, कितना आपको कितना इस टेम्पल के लिए कितना पैसा चाहिए। वो सीधा कहते हैं हमें ना 5 करोड़ रुपया चाहिए। कह रहे मैं अरेंज करके आपको हफ्ते में दे दूंगा। बस ये लायकात है वहां पे शिष्य तक। महाराज बोलते हैं मैं अमेरिका में था, मैं देखता हूँ उनके शिष्यों में, हमारे पास इतनी स्ट्रांग फिलोसफी है, महाराज कहते हैं कोई इसको कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन उनके पास इतनी, क्योंकि उनको प्रीच ही यही किया जाता है कि गुरु की इंपॉर्टेंट क्या है, कितना वैल्यूएबल है, आपको कौन क्यों सिखाएगा। महाराज बोलते हैं शिष्य को अपने अपने गले की चाबी गुरु को दे देनी चाहिए, लो मेरा गला आप ले लो। तो ये विश्वास, लेकिन ऐसे नहीं, गुरु भी विख्यात होना चाहिए, गुरु के अंदर ज्ञान होना चाहिए, गुरु के अंदर सेवा होनी चाहिए, लालची नहीं। वो आपको पता चल जाएगा, ये लो दिस इज माय गल्ला एंड यू कैन वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक इट। आपको लगता है तो आप ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए यू कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम, यू वांट टू टेक इट यू कैन, एनीथिंग यू वांट। तो इसमें लायकात बहुत जरूरी है शिष्य की। और गीता में अर्जुन को, भगवान ने अर्जुन के सिर्फ एक चीज को मूव किया, अर्जुन के मोह को कन्वर्ट कर दिया बस। और मोह को कन्वर्ट करके अर्जुन को क्या दिया, स्मृति दी। स्मृति मतलब है कि हम आत्मा है और हम भगवान के अंश और सेवा करनी है, स्मृति दी। तभी तो अर्जुन बोला नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। ये 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता मिलके क्या मिलेगा, कोई आपसे पूछे गीता मिलके क्या मिलेगा, कोई कहता है गीता बन के टाइम मैनेजमेंट होगी, कोई कहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट होगी, कोई कहता है लाखों रुपया कमाऊंगा, कोई कहेगा मैनेजमेंट का गुरु बनूंगा। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं नहीं, गीता पढ़ के क्या होगा, मोह हटेंगे और आपके बुद्धि आएगी, स्मृति आएगी भगवान को पकड़ने की। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, ये 2 चीजें एक चीज हटेगी एक चीज आएगी। तो गीता का फल है। और ये स्मृति क्या है, ये स्वभाव से जुड़ी है, स से स्वभाव, स से स्मृति।
अभी हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा, वो बड़ा प्रॉब्लम है। आदतें काफी बदल गई है, अभी स्वभाव नहीं बदला। स्वभाव ही हमारा, जैसे ही बारिश की बूंदें आती है, हमारा स्वभाव, हमारे मूड का फ्लेवर चेंज हो जाता है। वाह, हरि को मजा आ गया गर्मी के बाद, है ना, स्वभाव बदल गया, अंदर तक खुशी आ गई क्योंकि परिवर्तन आ गया। लेकिन हमारा भक्ति करके ये परिवर्तन नहीं है। भक्ति करके केवल ज्ञान आया और थोड़ी आदतें ठीक हुई है, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। अभी भी मेरा मेरा वो है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों पर आप हर चीज को कारण समझ लोगे अपना। इसलिए भगवान कहते हैं स्वभाव वस्तु परिवर्तित है। इतनी स्ट्रांग भक्ति करो, इतना स्ट्रांग कार्य करो, इतना सुंदर करो, और केवल गुरु की डांट खा के, जूता खा के, अहंकार कोई शास्त्र आपका गिरा नहीं सकता। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो गुरु नहीं धारण करते, गुरु की सेवा नहीं करते, उनमें अहंकार रहता है। अहंकार कोई शास्त्र, गीता पढ़ के भी आपका अहंकार नहीं जाएगा, आप जितनी मर्जी गीता पढ़ लो, आप गीता के 20 बार पढ़ लो, अहंकार केवल गुरु के जूते से जाता है, केवल गुरु के जूते से। और अगर प्रेम 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 चाहिए तो भी अहंकार नहीं जाएगा, गुरु के प्रेम से भी अहंकार नहीं जाएगा। केवल जूता, डांट, वो अहंकार, और उसको सीख लिया और उसको ग्रहण कर लिया तो स्वभाव बदल जाएगा। कृष्ण अवसर देते हैं, अब अवसर दे रहा हूँ, स्वभाव बदल। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम सही है, हमें रिकग्निशन है, हमको 50 लोग, 50 मूर्ख है, उनको नहीं पता है, हम सही है, हमको पता है, मतलब गुरु को पता है। तो उस एक व्यक्ति की वैल्यू है, उन 50 व्यक्तियों की वैल्यू नहीं है। ये जो क्लास है ना, ये क्लास सबको 2 बार सुननी चाहिए। और अली बाण, एक स्निग्ध शिष्य भी था इसमें, उसके बारे में आपने नहीं बोला, क्योंकि स्निग्ध भी था, स्निग्ध उसमें था, जो आज्ञाकारी होते हैं उसमें स्निग्ध होता है छठा, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है गोकुलानंद प्रभु? अब प्रभु जी मैं एक बार डाल दूंगा, जैसा कि आपने कहा ग्रुप में। वो स्निग्ध ना उत्तम वाली कैटेगरी में बताया गया था। हाँ, उत्तम वाली में बताया गया, उत्तम वाली में बताया गया, आज्ञा पालन स्निग्ध बताया गया उसमें। ये बहुत वो सुंदर मैं है। ये आपको उज्जवल नीलामणि में मिलेंगे, ये सारी चीजें रूप गोस्वामी ने लिखी है, और भी शायद इसको कहीं से उन्होंने कोट किया, पद्म पुराण से, कहाँ से। बहुत सुंदर है ये, सबको पता होना चाहिए, सबको एक क्लास को 2 बार सुनना चाहिए। अगर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हो, सीरियस होना चाहते हो डिवोशन में, तो इस क्लास को 2 बार सुनो, वरना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। 2 बार सुनने के बाद इम्प्रूवमेंट आएगी ये क्लास। गोकुलानंद प्रभु, और मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, आपकी दिन प्रतिदिन क्लास के अंदर एक चीज निकल कर आ रही है, वो है अनुभव, आपकी क्लैरिटी, आपका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस, और आपकी गुणवत्ता। तो आपकी क्लास बहुत सुंदर होती है, और बढ़ रहे हो, आपकी स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति बढ़ रही है, और मैं ऐसा अनुभव भी कर रहा हूँ, और मैंने नोट किया। और इसके पीछे कारण ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा पढ़ता है या बहुत, क्योंकि इसके अंदर एक गुण है, ये देने की इसकी हैबिट है, इज हैबिट टू गिव। तो इसकी देने का जो आदत है, ये इसको बड़ा कर रही है। ज्ञान देता है, धन देता है, सेवा देता है, अपने अपने आइडियाज देता है, अपनी तत्परता देता है, तत्परम सेहत इंद्रिया। और मुझे लग रहा है अब विषय इंद्रिया कंट्रोल भी अच्छा हो रहा है आपसे। ये सब हो रहा है तभी ये रिजल्ट आते हैं और सुंदर लगता है, अदरवाइज। एनीवे, वंडरफुल। ऑल गोस टू गोकुलानंद प्रभु, एंड ऑल गोस टू गुरु महाराज, ऑल गोस टू प्रभुपाद, ऑल गोस टू ऑल वैष्णवस। ये क्लास सब 2 बार सुनो, अगर आप लोग प्रगति करना चाहते हो तो इस क्लास को कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स सुनो। अगर ये क्लास जिसने नहीं सुनी वो दुर्भाग्यशाली है। तो जो यहाँ पर आते हैं और नहीं सुनी, उनको पर्सनली कॉल करके बोलो कि परेश प्रभु कह रहे थे कि इस क्लास को सुनो, अपना दुर्भाग्य हटाओ। दिस इज अ वंडरफुल क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दाना प्रणाम। प्रभु जी आपने जो कुछ बोला वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपने ही सारी चीजें सिखाई हैं, और मैं अनुभव करता हूँ ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं दिव्य ज्ञान को, और मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ। ये सब आप ही का सिखाया हुआ है, जो अपने आप, मतलब आप मुझे इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं, मुझे ऐसा लगता है बस। तो वो सब आप ही बोल रहे हैं प्रभु जी। और सारी कथा एक तरफ, आपके 5 मिनट का एडिशन बहुत वंडरफुल है, उसके बिना सब इनकम्प्लीट है। ऑलवेज टू गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु। और विश्व गुरु महाराज, और ऐसे करते रहो, ठीक है। आप जो कह रहे हो उससे आपका शुद्धिकरण होगा, मेरा बेशक अशुद्धिकरण हो, लेकिन ये मेरा नहीं है। ऑल विश्व गुरु महाराज, ऑल विश्व वैष्णव, ऑल विश्व प्रभुपाद। और यही हमको करना है, पूरी परंपरा का गुणगान, और
नेक्स्ट फर्स्ट टू नेक्स्ट का ज्यादा गुणगान होना ही चाहिए। तो महाराज का हमेशा गुणगान होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट टू नेक्स्ट है। तो उनके बाद क्योंकि फर्स्ट टू नेक्स्ट की हमेशा वैल्यू रहती है। धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोगों को बहुत बहुत प्रभुपाद की गुरु महाराज की कृपा है कि आप इतना सुंदर सुन पा रहे हो। और ये क्लास सबको बोलो सीरियसली, इसको मेंशन करो कि लिख के करो, चाहे कि मैं कह रहा हूँ कि क्लास मिनिमम ईयर ट्वाइस, 2 बार। ठीक है, वंडरफुल क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये आपने बहुत सुंदर क्लास ली, और प्रभु जी आप 2 बार ही कह रहे हो, और ये तो आ ही ना है, ये हम डेली भी देख सकते हैं इस क्लास को। तो बहुत सुंदर प्रभु जी आपने बताया इन्फॉर्मेशन, 7 टाइप्स ऑफ अधम शिष्य। प्रभु जी अभी आप लास्ट में एक्सप्लेन कर रहे थे कि स्मृति से स्वभाव मतलब कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि जैसे स्मृति मतलब जिस तरह से हम कार्य करते हैं वैसी हमारे मतलब अंदर स्मृति बनती है, और जैसी हमारी मतलब याददाश्त या हमारे अंदर चीजें डेवलप होती है वैसी उसी से हम स्वभाव में चीज आती है, ऐसी समझना है इसको प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी लास्ट वाला एक बार आप रिपीट कर देंगे, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, थोड़ा सा मिस हो गया। प्रभु जी वो हिज ग्रेस परेश प्रभु जी ने बोला था लास्ट में ऐड करते हुए कि स्मृति से स्वभाव कनेक्टेड है ना, तो वो एक बार ये मतलब जानना था। स्मृति मतलब जो हम कार्य करते हैं जनरली उससे हमारे अंदर माइंड की डेवलपमेंट और बॉडी मतलब बुद्धि की डेवलपमेंट होती है। तो जो जनरली हमारे अंदर इमेज बनती है, संस्कार बनते हैं, मतलब उसी से उससे ही स्वभाव बनता है। मतलब ऐसे ही समझना है क्या इसको, स्मृति से स्वभाव किसी और डिफरेंट वे में प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप लीजिए प्लीज इसको। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा थोड़ा। एक्चुअली स्मृति स्मरण को कहते हैं। स्मरण की पराकाष्ठा स्मृति है, ठीक है ना। जैसे स्मृति शास्त्र है ये जितने पुराण आदि, तो स्मृति का मतलब होता है स्मरण की अधिकता, स्मरण की पराकाष्ठा। जब हमारी स्मरण की पराकाष्ठा बदल हो जाती है कृष्णमयी, तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। अभी हमारी स्मरण की परिकाष्ठा भगवान नहीं है, अभी तो हमारी स्मरण की परिकाष्ठा हमारा बेटा है। अब हमारे को अपने बेटे का स्मरण रहता है, हमारे को बीवी का स्मरण रहता है, हमको गाड़ी का स्मरण है, हमको पैसे का, बिजनेस का, फैक्ट्री का, ऑफिस का स्मरण है, ठीक है ना। तो हमारा स्मरण अभी ऊंचा स्मरण नहीं है, साथ में भगवान एडिड है। अभी भोग के साथ भोग विलास हो रहा है ना, भोग विलास और हो रहा है। तो अभी हमारी स्मृति नहीं बदल रही, अभी हम बदलने का, हमारी आदतें बदल रही है, हमारा ज्ञान कन्वर्ट हो रहा है, और धीरे धीरे होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप थोड़ा सा प्रचार करोगे, जब आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाओगे, और जब आप गीता में पारंगत हो जाओगे, और आपको वैल्यू लगे, जब आपको वैल्यू लगेगी शास्त्रों की बहुत डीपली, और आपको संसार में हर चीज जो है ना बहुत तुच्छी लगेगी, तुच्छी और छोटी लगेगी भगवान के आगे। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान की चीज छोटी, मतलब उसका भगवान के लिए अगर यूज नहीं कर रहे तो आपको लगेगा यूजलेस है। इतने बड़े बड़े शोरूम बन गए, लाखों रुपया। जैसे हम जाते हैं, मैं रजौरी जाता हूँ, मैं सोचता हूँ यार क्या उस दिन मैं शोरूम बना दिया। मैं कहता हूँ यार कृष्ण आपने इतना सामान रखा, इतना करोड़ खरबों आपका, तो मन में विचार आता है यार क्या ये पैसा बर्बाद कर रहा है, ये क्यों, ये प्रचार में ये अपनी जगह दे देता, हम यहीं पे हम सेंटर बना लेते। तो ये जब विचार आने लगते हैं तो स्मरण हो जाता है आपको, ये क्या व्यक्ति है मूर्ख, ये क्यों नहीं कर रहा भगवान के लिए, ये है ना। हाँ, तो ये जो संसार का नशा है ना, ये आपकी स्मृति को खो देता है। समझ गए, आपकी स्मृति कृष्णमय नहीं होती, आपका स्मरण ही। तो आपका जब स्मरण में कृष्ण रहने लगे, ये कृष्ण के लिए, इसके लिए, उसके, फिर ठीक है। कईयों का स्मरण रहता है कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, तो वो अभी स्मृति अभी बदल नहीं रही। तो यहाँ पे स्मृति का मतलब है स्मरण। और अर्जुन जो कह रहा है नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, अर्जुन का नष्ट मोह हो गया परिवार का, और कृष्ण की स्मृति बढ़ गई। ये जब स्मृति हो, हर चीज कृष्ण के लिए, कृष्ण की है, कृष्ण से, कृष्ण के लिए, कृष्ण को, ये 3 लॉजिक है जीवन के, कृष्ण से, कृष्ण को और कृष्ण के लिए। ये सब कृष्ण से है, कृष्ण को देना है, और कृष्ण के लिए ही है। तो जब के से और के लिए क्लियर हो जाएगा तो स्मृति शुद्ध हो जाएगी। अभी नहीं है, अभी इसलिए लगता है। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल क्या है, कैसे पता चलेगा अभी कृष्णमय स्मृति नहीं है? उसका सीधा सा एग्जाम्पल है, जब भी कोई आपको टच करे और आपको बुरा लगे, आपकी किसी चीज को टच कर दिया कि आप में एक कमी है और आपको बुरा लग जाए, बस समझ लो अभी स्मृति सही नहीं।
आपको बुरा कैसे लग गई ये चीज? अगर आप ज्ञान में और आपको बुरा लग गई तो इसका मतलब अभी ज्ञान में नहीं, अभी ज्ञान एप्लीकेशन में नहीं है, अभी और समय लगेगा। प्रभुपाद बोलते थे अपने शिष्यों को रास्कल, ब्लडी यू आर रास्कल, दे आर रास्कल। तो जो रास्कल सुन के प्रभुपाद के चरण दबाते रहे वो तो गुरु बन गए, जो रास्कल सुन के प्रभुपाद को छोड़ गए वो सब भोगी बन गए। समझ गए? तो प्रभुपाद चेक करते थे, मैं डांटता हूँ, कई शिष्य कहते हैं प्रभु जी डांटो, हमको डांट खानी है। तो फिर डांट पड़ती है, तो फिर डांट खा के फिर ऑप्शन होती है, प्रभु जी आपने 10 लोगों में डांट दिया, अकेले में डांट, तो क्या आपने ऑप्शन थोड़ा ना दिया कि डांटना, आपने बोला डांटो, डांट दिया। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं आना चाहिए कि 100 लोगों में डांटा या 500 में डांट दिया, क्योंकि आपने ऑप्शन दिया है। तो फिर ओके और एक्सेप्ट करना चाहिए, यस नेक्स्ट टाइम मैं बहुत, और जो गुरु की डांट खा के उसको आशीर्वाद लेता है वो प्रगति कर जाता है। महाराज ने मुझे 250 लोगों में डांटा शुक्र ताल में, मुझे आज भी ये वो दिन याद है, बहुत 5 मिनट रेगुलर, 1 मिनट नहीं कि डांट मार दी खत्म, रेगुलर 5 मिनट। और मेरा मुंह नीचे, मैं क्या बोलूं। गुरु माँ मुझे कहती है रात को, परेश आपको बुरा लगा ना महाराज ने डांटा? मैंने बोला नहीं गुरु महाराज, नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। थोड़ा सा उस समय लगा 2-4 मिनट, लेकिन बाद में मुझे लगा मेरा कल्याण ही है, मैं हुई ऐसा। तो सेवाएं ज्यादा थी, एक छोटा सा काम, उस सेवाओं में गलत हो गया, काम तो वो भी किया था, गलत हो गया। फिर महाराज मुझे सुबह मिले, जब हम नेक्स्ट डे था, तो महाराज कहते परेश तुम्हें बुरा लगा कल मैंने डांटा? और ये दोबारा 20 लोगों में बोल रहे हैं, मॉर्निंग जपा सेशन में, मॉर्निंग जपा सेशन था, 30-40 लोग तब भी बैठे हुए थे, तुम्हें बुरा लगा? और ये बात भी तब बोल रहे बुरा लगा। मैंने बोला नहीं महाराज, गुरु माँ करिए बुरा लगा। मैंने बोला परेश को मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली, महाराज ने बोला मुझे पता है परेश बहुत बड़ा शिष्य है, बहुत बड़ा है, उसको भी बुरा लग सकता है, उसको मेरा आशीर्वाद मिला है। तो यूं करके महाराज ने मुझे, मैंने बोला यस। तो ये इज्जत उतारी 250 लोगों में, दोबारा इज्जत चढ़ाई 40 लोगों में, तो ये चलता रहता है। तो ये अच्छा हुआ, और इससे मुझे सीखने को भी मिला कि हमें कैसे डील करना चाहिए, और हम सब गलतियां करते हैं एक्चुअली। तो गुरु के डांट को सहना, गुरु की डांट को खाना, वो बड़ा बनता है। मैं सबसे ज्यादा, मैं तो गुरु नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे अंडर है, मैं सबसे ज्यादा अवतारी को डांटता हूँ, अवतारी कृष्ण प्रभु सबसे ज्यादा उसने मुझसे डांट खाता है। वो हर उल्टा सीधा मेरा सारा टेढ़ा काम सीधा कर देता, और जितनी डांट उसने खाई है ना, शायद ही किसी ने खाई है, शायद कोई दिन नहीं होगा उसने डांट नहीं खाई है, शायद कोई दिन नहीं होगा। और हमेशा कहता है ठीक है प्रभु मैं ही गलत हूँ, हाँ ओके प्रभु मैं ही गलत। तो कई बार बेचारा सही भी होता है, मुझे बाद में पता चलता है वो सही है, लेकिन वो एक्सेप्ट करता है, तो कृष्णा इमीडिएटली मुझे रिमाइंड कराते हैं नहीं ही इज राइट एक्चुअली। तो ये खा के बड़ा बन गया, और उसकी सब चीज बड़ी बन गई, सब चीज, उसका घर बड़ा बन गया, उसकी बीवी बड़ी बन गई, वो बड़ा बन गया, इमीडिएटली शादी, इमीडिएटली उसका बच्चा भी बन गया, तो उसका सब कुछ बनेगा, 100% बनेगा। यही तो रीजन, यही तो चीज समझने वाली होती है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोगों को थोड़ी बहुत अगर प्रेम से डांट, प्रेम के बाद डांट भी मिल जाए तो एक्सेप्टेड एज अ आशीर्वाद। तो ये बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए कंसीव कर पाना। इसलिए प्रभुपाद ने जिन को डांटा, प्रभुपाद ने सबसे पहले गुरु महाराज के सिर पे पैर रखा, तो पैर भी एक हिसाब से देखा जाए तो डांट ही होती है, गले नहीं लगाया, तो महाराज देखो आज गुरु बने सबसे पहली भेंट में। तो इसमें जिसने अर्जुन ने डांट खाई, कुतस्वा कश मिला मिश्र में तो अर्जुन बड़ा बन गया। नारद जी ने डांटा व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने बड़ी भागवत लिख दी। तो जब डांट मिलती है तो इसका मतलब अब हमारा प्रोग्रेस शुरू, अब हमें समझ में आएगा कि हमारा प्रोग्रेस अब शुरू होगा। लेकिन हमारे पास बहुत रीजंस है, इसलिए हम जब डांट के ऊपर हमारे अंदर बुराई आ रही है गुरु के प्रति, डांटने वाले के प्रति, सीनियर के प्रति, तो इसका मतलब अभी काम करना है, अभी स्वभाव नहीं बदला, अभी आदतें बदली हैं। तो मेरे साथ एक प्रभु जी बैठे हैं, कह रहे हैं माँ बाप की डांट भी भले के लिए होती है, बच्चों के लिए बिल्कुल भले के लिए होती है। तो माँ बाप की डांट को हमेशा आशीर्वाद लेकर, चाहे कोई कितना बड़ा बन जाए माँ बाप से हमेशा छोटा ही रहेगा, चाहे वो बड़ा बड़ा संत बन जाए, साधु बन जाए, लेकिन माता पिता उसके माता पिता ही रहेंगे। वो उसके प्रति कृतज्ञता हमेशा उसको विख्यात करनी चाहिए, तो जैसे भी है, लेकिन उनके प्रति हमारी एक ऑनर रहना चाहिए। इसलिए ये सब चीजें आपको भक्ति करने से आपको समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना सुंदर आपने बताया। यस प्रभु जी, अवतार है प्रभु जी के अंदर ये बहुत सुंदर गुण है।
ऑल ग्लोरीज टू प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरुदेव। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल आंसर, इट वाज डिवाइन आंसर। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। और किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हरे कृष्णा प्रभु जी जो गुरु परंपरा में नहीं आते तो फिर भी वो इतने फेमस कैसे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास गुरु परंपरा की शक्ति तो है ही नहीं। तो माता जी फेमस होना इज अ डिफरेंट थिंग, फेमस होना हमारा लक्ष्य नहीं है ना। वो फेमस हो रहे हैं तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार अपने पूर्व पुण्यों की वजह से भगवान यश प्रदान कर देते हैं उनको, भक्ति नहीं देते यश दे देते हैं, है ना, क्योंकि उसके हृदय में यश पाने की इच्छा थी तो यश मिल गया, ठीक है। या फिर कई बार लोग अपने जगलरी ऑफ वर्ड्स की वजह से फेमस हो जाते हैं, अजीब अजीब तरीके से बोलते हैं। अभी एक बार हम बात कर रहे थे किसी वक्त से, इस्कॉन में अभी अभी नियम रिलैक्स कर दें, अगर 4 नियम इनको रिलैक्स कर दें, छोड़ दे थोड़ा कि ठीक है आप लहसुन प्याज खा लो, दे देंगे आपको दीक्षा, तो ये इस्कॉन की तो यश इतना भयंकर, वो तो करोड़ों शिष्य हो जाएंगे। थोड़ा बहुत नियम रिलैक्स करते हैं तो ये इट्स अ डिफरेंट थिंग। बाकी प्रभु जी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। प्रभु जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा। इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ कि आपको हजारों लोगों के अप्रूवल्स की फेमस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपको सही व्यक्ति के इम्पोर्टेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पास 1000 लोग आप फेमस कर दे, आपको 100 लोग 500 लोग फेमस कर दे, उसकी क्या वैल्यू है अगर कृष्णा ही आपको फेमस ना करे। प्रभुपाद जी कहते थे पूरा जगत आपकी फेवर में है, पूरा जगत आपका गुणगान करता है। प्रभुपाद ने एक लेक्चर में एक लीडर का नाम लिया, जो लीडर भारत का प्रधानमंत्री था, और प्रभुपाद ने बोला लंदन में देखो बाहर, और पूरा हिंदुस्तान उसको प्रधानमंत्री मानता था, भारत का प्रधानमंत्री, है ना, हमारा पहला प्रधानमंत्री। मैं आई विल नॉट टेक हिज नेम। प्रभुपाद जी कथा के बीच में बोलते देखो बाहर वही वहां भोग रहा है, आपके लंदन के बाहर, कह रहा है लंदन के बाहर। उसकी बड़ी तमन्ना थी लंदन में घूमने की, अय्याश था वो, अय्याश था, तो भगवान ने, और कर्म कुत्ते के थे तो लंदन में भेज दिया कुत्ता, वो बाहर भोग रहा है, वही है। क्लियरली बोल दिया प्रभुपाद ने। अब पूरा जगत में फेमस था, लेकिन अगले जन्म में कुत्ता बन गया। तो फेमस है तो क्या पता अगले जन्म में वो भी कोई कुत्ता बन सकता है। तो आप ये मत देखो कि आपको किसका अप्रूवल मिल रहा है। आपको 50 लोग अच्छा कह रहे हैं, लेकिन आपको सही व्यक्ति बुरा कह रहा है तो आप समझो वो सही है, बाकी 50 मूर्ख है। इधर तो पूरे भारत का सवाल है, पूरी भारत की देश उसको अच्छा कह रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई फेमस हो गया लेकिन कृष्णा की नजर में आप फेमस नहीं हुए, तो भी आप पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, दोबारा माँ का गर्भ, दोबारा मरना। अब अगर आपको ऑप्शन मिले, अभी जिसने ये प्रश्न पूछा मुझे पता नहीं है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अगर आपको ऑप्शन मिले फेमस होने की और आपको ऑप्शन मिले जगत छोड़ने की, क्या बेटर है? ये दोबारा ये 84 लाख की योनि छूटने की, आप क्या 84 लाख योनियों में बार बार आके फेमस होना चाहते हो, या एक बार इस 84 लाख योनि से बाहर निकल के भगवान के साथ सदैव के लिए आनंद में रहना चाहते हो? फेमस व्यक्ति आपको कैसे पता आनंद में है? इतना आनंद में सुशांत सिंह राजपूत इतना फेमस हो गया और सुसाइड कर लिया, तो आप फेमस कैसे? आपकी फेमस की डेफिनेशन क्या है? सही में फेमस हुआ है जिसको कृष्णा फेमस करे। प्रभुपाद फेमस हुए क्योंकि कृष्ण को लेकर जो फेमस है वो फेमस है। जो कृष्ण के बिना फेमस है वो कहाँ फेमस है? वो तो कलंक है इस जगत में, वो तो अहंकारी है। जो कृष्ण को लेकर फेमस हो रहा है वो ठीक है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कई गुरु फेमस हो रहे हैं कृष्ण को लेकर, लेकिन वो पाखंडी है, तो ठीक है, उनका कोई कृष्ण से उनकी भक्ति होगी और कृष्ण से उनकी साकाम भक्ति होगी। कृष्णा मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे फेमस कर दो। उनको कृष्णा ने बस अपने आप को नहीं दिया, उनको इस जगत में अपने थ्रू नाम दे दिया, तो भी कोई फायदा नहीं है। ये भी मीडियोकर है, कोई हायर क्लास नहीं है, ठीक है। बाकियों से अच्छा है कि कृष्ण के साथ है, लेकिन कृष्ण से मांग भौतिक ही रहे। साकाम कर्मी भी यही करते हैं, है ना। जाओ अंबानी के यहाँ वो श्रीनाथ जी की फोटो रखता है अपने हर रूम में, है वो अंबानी। अदानी आप जाओ, ये सुंदर सुंदर कथाएं कराते हैं, मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा जी लाखों रुपया खर्चते हैं, तो वो कृष्णा से यही मांगते हैं। वो नहीं मांगते कि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, उन्होंने, उनको ऐसा कुछ नहीं, मतलब उनको कृष्णा को लेकर चलते हैं सेंटर में, और उनसे यश मांगते हैं, यश देते हैं, धन मांगते हैं, धन देते हैं। दे आर मीडियोकर, नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं है। बहुत अच्छे वही है जो 84 लाख काट कर भगवान के साथ आनंद कर रहे हैं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। अच्छे सबसे अच्छे वही है, ठीक है। आई थिंक आपको आपका जवाब मिला होगा। हरे कृष्णा।
थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें पता है कि गलती हो रही है, सुधरना चाहते हैं, फिर भी बार बार मन गलतियां करवाता है, तो कैसे सुधरें? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि बार बार गलतियां हो रही हैं, तो ये गलतियां हृदय की दुर्बलता की वजह से होती हैं। हृदय में द्वैतता चलती रहती है, सही गलत सही गलत, सही करने का सोचते हैं, गलत चलता रहता है। तो गीता में जैसे अर्जुन ने किया, गुरु को प्रणिपात कर दिया, तो आप जिनके अंडर हैं या जिनको आप सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, तो उनको अपनी सारी समस्याएं बताएं। जनरली हम अपनी समस्याएं छुपा लेते हैं, हम अपने कलमश बताते नहीं है कि हम ये अनर्थ लेके बैठे हुए हैं, ये उनको बताते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है हमारा कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है या जो भी है, तो हम उस वजह से या संकोच की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, उस वजह से अपने हृदय की दुर्बलताओं के सामने प्रकट नहीं करते, और इस वजह से वो काम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने ना उनको अधिकार दिया, ना दुर्बलता प्रकट करी। अब वो काम करे कैसे आपके ऊपर, गुरु काम करे कैसे आपके ऊपर? तो सबसे पहले उनको प्रकट करो। आप खुद से, हमें खुद की विल पावर होनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन इसमें गुरु का भी बहुत हद तक रोल रहेगा, गुरु का ही ज्यादातर रोल रहेगा। तो उनको आपके मेंटर्स, गुरुजन जिनसे आप सुनते हैं, उनको आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या हृदय की दुर्बलता है, फिर वो जैसे गाइड करें वैसे कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। प्रभु जी थोड़ा आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा। हृदय अगर दुर्बल है ना तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। हृदय को मजबूत करना है। हृदय का मजबूत होगा भगवान के नाम से। नाम त्रायते इति मंत्र, मंत्र त्रायते इति मंत्र। तो हृदय मजबूत करो, प्रॉब्लम कम रहेगी। अगर हृदय मजबूत होता है तो बड़ी प्रॉब्लम छोटी लगती है। हृदय कमजोर होता है तो छोटी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। उंगली में चोट लग गई, हृदय कमजोर है तो मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। और हृदय मजबूत है, हाथ भी टूट गया तो क्या दिक्कत है, भगवान ने मारा नहीं, बचा लिया भैया, मरने वाला था, चलो हाथ ही टूटा, जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा तो ठाकुर जी आपका हाथ है, बिना एक हाथ के भी जी लेंगे, दुनिया तो जी रही है ना। भगवान बिना हाथ के जीना आसान है, बिना भगवान के नाम के जीना भक्त के लिए मुश्किल है। बिना संसार की उपाधियों के जीना आसान है, भगवान के बिना जीना मुश्किल है। और उसके उल्टा संसारिक लोग हैं, भगवान की आवश्यकता नहीं है, संसार के बिना जीना मुश्किल है। जब किसी को भगवान की आदत लग जाती है, भगवान की लत लग जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। ये भी एक रीजन है, स्वभाव लत लगा लो भगवान की, ठीक है ना। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल आंसर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाउ टू ओवरकम एंगर? अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक मैं बता सकता हूँ शॉर्ट में। जब आपको गुस्सा आए लोगों पे, लोगों की हरकतों पे, तो आप ये याद करते हैं कि मेरी हरकतें भी ऐसी हैं जिन पे गुरु और कृष्ण को गुस्सा आता होगा। तो जब वो मुझे क्षमा कर देते हैं तो मैं क्यों नहीं क्षमा करूं? तो क्षमा इससे क्या होगा, आपके स्वभाव में आएगी, आपकी पहले एक्टिविटी में आएगी, एक्टिविटी से फिर आदत थोड़ी बनेगी और फिर स्वभाव में भी आ जाएगी करते करते। तो क्षमा करने की एक आदत डालें। और क्षमा साधु भूषणम, सारे शास्त्रों में क्षमा को, शांत रहने को, भक्त के क्रोध ना करने को भक्तों का एक मुख्य गुण बताएं। महाराज कहते ही हैं कि भक्त के सर पे सदैव 100 किलो बर्फ होनी चाहिए, इतना ठंडक रखनी चाहिए। तो क्षमा करिए, लोगों को उनका टाइम दीजिए। ठीक है, उनको टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया आप किन लोग से बात कर रहे हैं। तो टाइम दीजिए और ये सोच के चलिए कि मेरे से भी बहुत गलतियां होती है, जो गुरु कृष्ण क्षमा करते ही रहते हैं, तो मैं क्यों नहीं करूं दूसरों को। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। हरे कृष्ण। क्रोध को अगर ठीक करना है तो क्रोध पे काम नहीं करना, क्योंकि क्रोध का कारण है काम। भगवान बोलते हैं ध्याय तो विश्व पुंसा संगतेषु उपजायते संग सजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। ये क्रोध तब आता है जब काम पूरा नहीं होता। तो काम काम ही कारण है क्रोध का। तो इसलिए अगर आपको क्रोध को कंट्रोल करना है तो क्रोध आ रहा है तो काम पे काम। भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम ज्ञानम तत्परम संयमत इंद्रिया, ज्ञान लब्ध्वा परम शांति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिया, ज्ञान लब्ध्वा परम शांति अचिरे अधिगच्छति। भगवान कह रहे काम सब बन जाएगा। अगर आपका काम कंट्रोल में नहीं है तो आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। तो इसलिए जब काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है। तो काम की काम मतलब इच्छा, इच्छा पे कायम काम करो।
भगवान कहते हैं सहमत इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को सहमित करो। ये भक्ति का एक 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 क्या कहते हैं, एक साधन है। इस पे तो कंट्रोल करने का किसी का कोई मतलब नहीं होता। बस क्रोध बहुत आता है मुझे ना, मेरा गुस्सा बहुत तेज है। मुझे ना लोग बड़ा बड़ा खुश होकर बोलते हैं, प्रभु मेरा ना गुस्सा बहुत तेज है। एक व्यक्ति मुझे मिला, मैं रजौरी यहाँ सरोजनी नगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो मुझे कहता है मेरा गुस्सा बड़ा तेज है, निकल जाओ। मैंने बोला तो क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा तो कहता बस मेरा गुस्सा बड़ा तेज है, निकल जाओ। तो मैंने बोला आप गुस्से से किसकी, मैंने बोला मुझे, मैंने बुक को बैग में ले रखा, मैंने कहा मैं बुक इसको देता नहीं, मैंने कहा आपको मैं बुक ही नहीं दे रहा, ठीक है, मैं आपसे वैसे ही बात करता हूँ जनरल। मैंने कहा एक बात बताओ, गुस्सा क्रोध करके किसका घाटा है? मैं तो आप मुझे गुस्सा करोगे, दो गाली दोगे, मैं तो सहनशीलता हूँ मेरे अंदर, तो मैं तो गाली खा के सुन के निकल जाऊंगा। लेकिन आपने अपना बीपी बढ़ाना है, आपने अपनी बीमारी बढ़ानी है। क्रोध करके घाटा किसका है, मेरा या आपका? कहता है मेरा। तो मैंने कहा यही तो ज्ञान देने आए हैं आपको कि आप क्रोध करो, क्रोध शांत कैसे होगा गीता ये ज्ञान से। आपको पता है उस व्यक्ति ने मुझसे एक गीता ली और 2 किताबें ली, 300 रुपए की, 300 350 रुपए की ली। वो मैं भाग जाओ, मैं मारूंगा तुमको, निकल जाओ, मेरे को क्रोध गुस्सा बहुत आता है, मेरा गुस्सा बड़ा हाई है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी आप गीता दे सकते हो। तो क्रोध आके घाटा किसका है? आपका ही तो घाटा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर ये आंसर था। डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं है चैट पे। और किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अभी ना प्रभु जी बोल रहे थे कि स्वभाव नहीं बदलता हमारा, आदतें तो थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। तो क्या इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्लियर करेंगे स्वभाव में और आदतों में? प्रभु जी आप लीजिए प्लीज इसको। हरे कृष्णा। आदत हो गई आपका गलत खाने की, खाने पीने की। आपने आदतें फटाफट भक्ति करी, ज्ञान से आदतें छोड़ दी, ठीक है ना, आपने आदतें छोड़ दी, गलत आदतें आपकी थी कुछ, आपने छोड़ दी। अब स्वभाव से नहीं छूटी। स्वभाव से मतलब कभी कभी मन कर जाता है, चलो वो भी हट गया, विचार से भी हट गई। लेकिन आपकी एक पुरानी आदत है, कोई आपका पुराना स्वभाव है, जिस स्वभाव के कारण आप बार बार गलतियां करते हो, पाप करते हो, वो स्वभाव आपका नहीं गया। जैसे ईर्ष्या, द्वेष, है ना, या काम, बहुत सारे इच्छाएं थी पहले गलत चीजों की, लेकिन अब उसी को कृष्णमयी करके उसको ठीक कर रहे हैं और कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। लेकिन अभी 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 आपका मूड वैसा नहीं है कि कृष्ण के थ्रू आपको अभी भोगना है, लेकिन आपका भोग इच्छा बनी हुई है। तो अभी स्वभाव ऐसा नहीं है कि कृष्ण को अर्पण करना है। हाँ, आदत ठीक हो गई है कि कृष्ण के थ्रू लेना है, लेकिन अभी भोग इच्छा बनी हुई है। फटाफट जाओ, फटाफट, मतलब आपने जब समोसे खाने की इच्छा हुई तो कृष्ण को खिलाने की इच्छा नहीं है, कृष्ण को भोग लगाया क्योंकि हमको खानी है। तो वो हो गया, हमारा आदत ठीक हो गई कि कृष्ण को भोग लगा के खाना है। लेकिन ये विचार नहीं आया कि कृष्ण को ही खाना है। कृष्ण मैं आपके लिए बना रही हूँ, मैं बनाते बनाते सोचती हूँ भगवान कितनी मिर्चें खाएंगे, तो ये, और मैं भक्त लोग आ रहे हैं उनके लिए बना। तो ये धीरे धीरे स्वभाव होता है, कहीं ना कहीं अपना बना रहता है। खाने से हम एक लाइट एग्जाम्पल ले सकते हैं, और माताएं तो, क्योंकि माताओं में ये भी हट जाता है क्योंकि वो सेवा करती है, लेकिन ईर्ष्या द्वेष बना रहता है किसी के प्रति, किसी के थ्रू, ठीक है ना। सारे प्रचार कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहा है, क्या करूं, ये बना रहता है। आदत हो गई कि हम प्रचार करेंगे, लेकिन अभी आदत के साथ स्वभाव बदल नहीं रहा कि वो अच्छा है, मैं बुरा हूं, मेरे को गुरु महाराज ज्यादा प्यार करते हैं, वो प्रभु फलाना प्रभु वो उनको ज्यादा देखता है, मेरे को मेरी कमियां देखता है, मेरे पीछे पड़ा रहता है। ऐसा ही, ये भी स्वभाव है। लेकिन ये बदल जाए, नहीं वो मेरे पीछे पड़ता है क्योंकि मुझे ठीक करना चाहता है, मेरे से प्रेम करता है, मैं ही मूर्ख हूं, ऐसा सोचता हूँ। तो धीरे गलत स्वभाव, जो गलत आइडियाज आते हैं, ये आदतें चली जाती है। इसमें सबसे पहले आदतें जाती है, फिर विचार जाता है, फिर जीवा आदि टेस्ट जाता है, और आखिरी में दृष्टि जाती है। दृष्टि भी बहुत बड़ी चीज है, दृष्टि शुद्ध होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि दृष्टि खराब रहेगी तो फिर जब वापस आने लग जाएंगे। तो इसलिए दृष्टि भी बहुत शुद्ध होनी चाहिए, किसी को गंदी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आपके अंदर अगर गंदी दृष्टि आ गई तो आपका स्वभाव भी बदलेगा नहीं पूरा, लेकिन इसमें दृष्टि लेट जाती है। इसलिए जब भगवान दृष्टि की बात करते हैं, भगवान बोलते हैं यो में पश्यति सर्वत्र, सर्व यो में पश्यति, सब जगह मुझ में देखो, मेरा देखो, मेरे लिए देखो। वो भगवान उसको ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, है ना। भगवान गीता में बोल रहे हैं, 6:40 में बोल रहे हैं, शायद 6:40 है, पता नहीं 6:30 में बोल रहे हैं, 4:30 है या 6:30 है, एनीवे जो भी है। तो भगवान बोल रहे हैं
भगवान रिक्वायरमेंट रखते हैं आप लोगों से, इसलिए आदतें चली जाती है। शुरू शुरू में प्याज लहसुन छोड़ दो, इस्कॉन में आके छोड़ दिया, लेकिन मैं ईर्ष्या ईर्ष्या द्वेष नहीं छोड़ा ना, क्योंकि वो थोड़ी डीप है, वो थोड़ी डीप रूटेड है। मेरे को आसक्ति, मेरी इज्जत नहीं हुई, मेरा मान, मेरी बेइज्जती कैसे कर दी, ये अंदर की, ये थोड़े गहरे भी, तो इसलिए ये स्वभाव से जुड़े हुए, आदत स्वभाव से जुड़े। जब ये शुद्ध हो जाएंगे, आदतें ऑलरेडी शुद्ध हो गई है, दृष्टि आपकी परफेक्ट है, तो फिर भगवान कहेंगे आ जाओ मेरे साथ रहो, क्योंकि मेरे यहाँ सारे शुद्ध हृदय वाले रहते हैं, जिनके हृदय में केवल और केवल भगवान की सेवा, भगवान का संग और भगवान का साथ रहते हुए आनंद लेने का रहता है, और अपने लिए नहीं है। और अपने को आनंद ऑटोमेटिकली मिलेगा जब कृष्ण को आनंद मिलेगा, क्योंकि उनके अंश है। ये भावना जागृत हो जाती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चलते हैं आप लोगों के भौतिक जगत में, आपकी ट्रेनिंग में आप ट्रेन होके आगे फिर आपकी प्रोग्रेस होती है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी और भक्त का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं।